तो गाइस ये मिस्टर बीस्ट के न्यू वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है और इसमें हम देख रहे थे कि मिस्टर बीस्ट एक आइलैंड के ऊपर 7 डेज सर्वाइव करने वाला था और पहले पार्ट में मिस्टर बीस्ट ने 3 दिन तक वहां सर्वाइव कर चुका था और आज हम चौथे दिन से स्टार्ट करने वाले हैं और इसी के साथ मिस्टर बीस्ट के 250 मिलियन सब्सक्राइबर हैज कंप्लीटेड ऑन हिज यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और बारिश के खत्म होने का इंतजार किया और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम ये भी नहीं देख सकते कि बारिश कितनी करीब है, लेकिन हमारा नसीब बहुत अच्छा निकला। तूफान हमारे आइलैंड के बगल से निकल गया, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आगे इस वीडियो में हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं होगा। बारिश हो रही है, बस घर जाना चाहता हूँ। डे 4 आ गया गाइस, डे 4 फिर से कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये मंडे का असर है। आइलैंड पर 4 दिन बिताने के बाद हमारा सुबह का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था। पहले हम उठकर शिकायत करते हैं कि हमारी नींद कितनी बुरी थी। ये रात को बिल्कुल भी नींद नहीं है। और फिर हम बाथरूम जाते हैं, कभी-कभी साथ में। तुम लोगों के साथ सुसु करने में डर लग रहा है। और फिर एक बार और इंस्टेंट फूड खाएंगे। हम सब इंस्टेंट फूड खाकर तंग आ चुके हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक उपाय है। ठीक है, मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था। मजे करना। Oh my God, ये सब बस कुछ मछलियों के लिए। आपको मछली ढूंढने के लिए बहुत बहुत दूर जाना होगा। मछलियाँ इस हल्के नीले पानी में नहीं रहेंगी, वो वहाँ उस गहरे नीले पानी में होंगी। तो या तो ये बहुत अच्छा आइडिया है या फिर बहुत बुरा। शायद बहुत बुरा। प्लान थोड़ा खतरनाक था, लेकिन काफी सिंपल भी। मैक एक इंसानी मोटरबोट के रूप में काम करेगा और शॉन और नोलन को समुद्र के गहराई तक खींच कर लेकर जाएगा। और क्योंकि शॉन सर्वाइवल में हम सबका डैड है, वो उन मछलियों को पकड़कर हमारे खाने के लिए वापस आइलैंड पर ले आएगा। रस्सी को पकड़ा है ना? और मैं लगभग 500 फीट की रस्सी भी लाया हूँ जिससे वो बंधे हैं, तो अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो हम उन्हें खींच लेंगे, है ना चंदा? हाँ। क्या रस्सी और बची है? हाँ, काफी रस्सी बची है। मैक, तुम ठीक हो? हाँ? मैक उन्हें सचमुच खींच रहा है क्या? हमें रस्सी खोल देनी चाहिए मैक। नहीं यार, रस्सी को खोल दोगे बारिश तूफान आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब हमारे पास रस्सी नहीं है और देखो हम बीच से रस्सी कितनी खोल दूर दिया है। भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें सी सिकनेस ना हो। ओह, उस आंधी को देखो। क्या वो आंधी है? दोस्तों, मैं जल्दी करना होगा। वो बारिश है? हाँ, बारिश है। मुझे लग रहा है कि ये रस्सी कहीं से टूट चुकी है। जानते हो हम क्या कर सकते हैं? मछली पकड़ो। कैसे शुरू करें? वो अभी पानी में है। गाइस, रस्सी खुल गई है। तुम्हें मछलियाँ दिखाई दे रही है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक तो नहीं। हमारे पास रस्सी है। हे! क्या कर रहे हो? हे! मछली मिल गई। पकड़े रखो, पकड़े रखो। ये पकड़ लिया। एक मछली ये देखो। इतनी सकते तो खाता ही 2 घंटे की मेहनत के बाद, जिसमें 200 मछलियों जितनी कैलोरीज खर्च हुई होगी, उन्होंने पकड़ी सिर्फ एक ही मछली। इसे खा सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये किसी सुपरमार्केट से लाई हुई मछली की तरह है। तुम जानते हो ना सुपरमार्केट में मछलियाँ कहाँ से आती हैं? कहाँ से? समुद्र से। और हालांकि ये समुद्र से मिली हुई मछली काफी अच्छी थी, वक्त आ गया था कि हम कुछ ढंग का खाएं। s'mores। सबसे पहले अपनी छड़ी से बैक्टीरिया को जलाकर मारो। मुझे ये पता ही नहीं था। लगता है तुमने पहले भी s'mores खाए हैं। मेरी खुद की एक चॉकलेट फैक्ट्री है। मैक, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे यार नहीं। फीस्टेबल्स चॉकलेट को लेकर उसे इस तरह से दबाओ जब ये गर्म हो। अब जरा देखो, हमारे नए फीस्टेबल्स बार्स ट्राई करिएगा। लोगों को ये इतने पसंद आ रहे हैं कि स्टॉक्स खत्म होने लगे हैं। घबराओ मत, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स वापस भरने की। आपको पता चलेगा कि s'mores को फीस्टेबल्स बार्स के साथ खाने में कितना मजा आता है। हमारी किस्मत तो देखो, जैसे ही हम सोने गए बारिश शुरू हो गई। ऐसा क्यों है कि सर्वाइवल वीडियोस बनाते वक्त बारिश सिर्फ तभी होती है जब हम सोने की कोशिश कर रहे मैं हो? कहूँगा हमारा चौथा दिन पूरी तरह सफल रहा। हाँ, सही कहा। हमने चिकन पकड़ी और मैंने मछली। बस और 3 दिन की बेवकूफी। डे 5 आ गया। पता नहीं कौन सा दिन। आज दिन है पांचवा। ये मैं कहने वाला था। हमने साइलेंट को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुराने घर या खंडर हैं। आप इन्हें जो चाहे बुला सकते हैं। और हालांकि वो इस पहाड़ के ऊपर है, मैं कहता हूँ कि आज हमें वही एक्सप्लोर करने चाहिए। मैं तैयार हूँ। पर मैं नहीं। और जब सब खंडरों को देखने के लिए तैयार हैं, मैं चाहता था कि ट्रैकिंग शुरू करने से पहले हमारा पेट खाली ना हो। और जब हम अपना इंस्टेंट फूड खा रहे थे, नोलन को बीच पर कुछ बहुत ही लजीज दिखाई दिया। वो देखो वहाँ पर। क्या है वो? एक बकरी है। ऐसा नहीं हो सकता। बकरी है। मैक, तुम उसे नहीं खा सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं। आ जाओ बकरी। ये नहीं। आ जाओ बकरी, निकलो यहाँ से। यस। तुमने ऐसा क्यों किया? वो हमारा दोस्त है। नहीं, वो हमारा खाना था। हाँ, एक बार ने मेरे खाने को डरा दिया। और मैक से एक और जानवर को बचाने के बाद वक्त आ गया था खंडरों को देखने का। ठीक है, चलो चले। पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुझे एडवेंचर पर जाने के लिए पानी चाहिए। वापस आने तक मैं इन्हें नारियल पानी से भरने की कोशिश करता हूँ। चलो चले, चलो। चलते रहो, मैं बस आ ही रहा हूँ। ये लोग ये नहीं जानते कि मैंने पहाड़ की चोटी पर इनके लिए एक सरप्राइज रखा है। आपको जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, हमारा इस तरह कैमरे से अकेले में बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे तुमने 1.5 मिलियन डॉलर्स खोए। अरे हाँ, मेरे पीछे आओ। मुझे तो भरोसा एक सेकंड के लिए लगा यही वो पहाड़ है, लेकिन अब तक हमने पहाड़ चढ़ना शुरू भी नहीं किया है। और जब तक हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, मैं बॉयज को वेस्टर्न यूनियन के बारे में बताता हूँ। वेस्टर्न यूनियन की मदद से आप कहीं भी रहकर अपने
परिवार और दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं। मैं ऊपर जा रहे हैं। I तुम think अपना मैं बताते इसको रहो, काटूंगा, जय। अपने रुको वीडियो मेरे में लिए, इसको वहाँ ऊपर तक जा रहे हैं। आपको बता दूं कि वेस्टर्न यूनियन का एक फ्री हाँ, वेबसाइट देखूंगा, और अपना ऐप भी है जो खत्म सिंपल करने और सिक्योर है। तो मेरी दादी भी इस्तेमाल कर पाएगी। तुम्हारी दादी भी मैक। मैंने वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल करके उस आदमी को पैसे देने में संभल कर चलो। मुझे एक सेकंड दो। वेस्टर्न यूनियन जिस बोट की मदद से हम इस आइलैंड पर आए थे, हमने उसके पैसे भी वेस्टर्न यूनियन की मदद से दिए, क्योंकि ये 10 साल से चल रहा है। मैं जानता हूँ मेरे पैसे पहुंच गए, भले ही मैं यूएस में रहता हूँ। देखो हम अपने बीच से कितनी दूर आ गए हैं। वो देखो, क्या वो एक रेनबो है? वहाँ रेनबो है। ओ हाँ, क्या नजारा है। मुझे तुम लोगों को निराश नहीं करना, लेकिन वो बारिश के बादल है। वो बड़ा बादल, वो जल्द बरसने वाला तुमने है। हमें निराश कर आजकल दिया। वीडियो में ए, चल रहा है, यहाँ से कोई शॉट दिख रहा है। दूध वो कैंप बना रहा है। और साथ ही डिनर भी। मैं उन्हें देख सकता हूँ। उसने सुन लिया। तू हो तो हाथ हिलाओ। वो वेव कर रहा क्या है। इस रास्ते से वापस आने पर अंधेरा होगा? हाँ, हम देखेंगे कैसे? उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई यहाँ से फिसला तो बहुत बुरा होगा। तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं जिंदा हूँ। आपको वो दिख रहा है? बॉयज कम ऑन, यहाँ पर आ जाओ। लंदन में स्वागत है। ये तो वाकई क्यों पड़ा है? हाँ, क्या है ये चीज? अच्छा हुआ तुमने पूछ ओ, लिया। मिस्टर मैंने बॉक्स। कुछ लोगों को वेस्टर्न यूनियन के जरिए पानी होगा $10,000 दिए ताकि वो इसे यहाँ लाए। वाटर ही सच होगा में? बैठा नोलन, तुम्हारे बैग में क्रोबार है। क्या लगता है इसमें क्या होगा? क्या? तुम जानते थे हमारा पानी खत्म हो जाएगा, तो तुम इसमें एक्स्ट्रा पानी लाए। अरे और इसे खोलते सब खोलते मेरे को लग रहा है वेस्टर्न पानी यूनियन होगा। ऐप को डाउनलोड या उस पर साइन अप करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। आपका पहला ट्रांजैक्शन है फ्री। westernunion.com/MrBeast पर जाइए। मैं जानता हूँ मैं इसमें एक्स्ट्रा खाना और पानी भर सकता था, लेकिन मैं उससे भी बेहतर चीज लाया। मैक, क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? वो जो पैसा आ रहा इसमें था तुमने वही $8 लाख हारे थे। इस तस्वीर में तुमने $7 लाख हारे थे। $7 ब्रो, क्यों? ये सब तुम देखना, क्यों कर रहे एक हो? सेकंड चिंता मत करो। मैंने ये मैक के पैसे हारने पर उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं किया है। सच में? Okay. क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम वही कर रहे हो। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका दे सकूं। मतलब एक झूठ और है। वीडियो बनाने लेकिन ये वाला आखिरी है, मौका एक और होगा। चांस मिलेगा मौका दे रहे हो? इसको। आखिरी जल्दी मौका। एक और मौका मिला। जल्दी लाओ, लास्ट वीडियो देखो, जल्दी लेके कमेंट्स आओ बोल रहे थे मैक को वापस लाओ, वापस लाओ। मैं तुम जीतो। मुझे एक और मौका मिला। मौके से ज्यादा इंपॉर्टेंट सच में तो मैं भी चला था, मैं चल वापस कर देखते हैं। एक और मौका मिल गया। फिर से आपको निराश नहीं ये करूंगा। इमारत बहुत लगभग बढ़िया, 100 इस्तेमाल साल करने पुरानी का है। है। क्या 100 नहीं, साल नहीं, पहले इसे नहीं, बनाने नहीं। वाले ने सोचा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स इसे देखने के लिए आएंगे? वो ये तो डरावना है। वहाँ ऊपर एक कैक्टस क्यों है? क्या कैक्टस वहाँ ऊपर चढ़कर पहुंचा या फिर किसी ने उसे वहाँ पर लगाया है? कैक्टस ऊपर कैसे चढ़ पाएगा जिमी? उसके पास टांगे नहीं है। Oh my God! चलो अब दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। हाँ, टाइम वहाँ पर कैसे कुछ और हो सकती खंडहर है। ये कितना अद्भुत है। जरा देखो ये पेड़ कैसे इन पत्थरों के चारों ओर लिपटा है। क्या गैंग को यहाँ पर मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे तीसरा मौका मिला। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, खैर इसे छोड़ो। क्या तुम दोनों को मजा आया? ऐश करो उस जिंदगी बॉक्स में। में पिज्जा नहीं था तो नहीं। इस समय तक आइलैंड पर 5वें दिन का सूरज डूब रहा था और अपने कैंप वापस जाने से पहले हम सबसे ऊपर वाली चोटी पर चढ़े नजारे का मजा लेने। दुनिया में और कोई नहीं है जिसके साथ मैं पहाड़ चढ़ने का मजा लेना चाहूंगा। Thank you. ड्वेन द रॉक जॉनसन को मजा छोड़कर। आ जाए। हाँ, सही है। लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। ड्रोन- तो एक बात कहूँ, ड्रोन- मुझे ये पल हमेशा याद रहने वाला है। मुझे भी। मुझे लगता है इस नजारे ने यात्रा को सफल कर दिया। कैंप साफ हो गया। अब ये बारिश से भी बचा रहेगा। नारियल पानी, खाना तैयार है। खाना और तैयार। पानी भी ज्यादा है। अभी अंधेरा हो गया। मेरा मतलब आप इसे जंगल में देख नहीं पाएंगे। पता नहीं वो लोग पहाड़ के ऊपर से इतने अंधेरे में जाएंगे जंगल भाई। से होते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये रात में और भी ज्यादा डरावना है। आओ, कैक्टस, आओ। तुम ठीक हो? मुझे कांटा चुभ गया। लेकिन हम नहीं जानते थे कि रात के अंधेरे में कांटों का लगना हमारी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। आगे जाकर हमारा रास्ता खत्म हो गया, जो कि जंगल के बीच होने की वजह से थोड़ा ज्यादा भयानक ये था। रास्ता कौन सा है? इस तरफ जाना है या उस तरफ? रुको, मुझे 3 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। ये देखो, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है और क्या ये- एक रास्ता यहाँ भी है। या फिर मैं मुझे नहीं लगता कि मेरे पीछे आओ। दोस्तों, मैं एक रैंडम रास्ता चुनूंगा। मेरे पीछे आओ। शायद लेफ्ट वाला रास्ता सही है। नहीं, यही रास्ता है। हाँ, बारिश शुरू हो गई। अब हमारा नसीब बहुत अच्छा था क्योंकि जंगल में खो जाने के ऊपर बारिश भी शुरू हो गई थी। क्या तुम्हें यकीन है ये रास्ता सही है? जिमी, इस तरफ आओ। किस तरफ जा रहे हैं? मैंने कहा था कि लेफ्ट की तरफ चलो। आओ मेरे साथ। तुम कितने श्योर हो? मैं 10% श्योर हूँ कि यहाँ से मुझे जाना। नहीं लगता 90% बेहतर होता। तुम 90% श्योर हो। जल्दी डिसाइड करो। क्या बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है? जाओ, बारिश हो रही है। क्यों ना हम पहले चुनकर फिर रास्ता बदल दें? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह दोस्तों, ये बहुत बुरा। यहाँ बहुत फिसलन है। मुझे नहीं लगता कि हम इस रास्ते से आए थे। ओह, मैं मुंह के बल गिर जाता। गिर जाता हमें यार। लग रहा था कि मेरा इससे क्या होगा? बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे बारिश के वीडियो बीच दिखा जंगल में दो खोने सबको। के अलावा एक तीसरी और मुसीबत उनकी भी थी जा रही जिससे है। हमें बचना था। तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। बारिश की बूंदें इस पर से और जहर भी लाकर पहले तुम्हारी है। स्किन जलाएगी। कहता एप्पल सैप से जरा बचकर, क्योंकि अभी बारिश हुई अब थी। हमें क्या करना चाहिए? जहर को अपने ऊपर गिरने मत दो। ओह, मैं 10,000% श्योर हूँ कि यही वो एप्पल ट्री है। मतलब हम करीब हैं। 1000% हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो, हम ये तो जानते थे एक कि हम बुल कैंप के गिरा बहुत तो इन लोग करीब को हो जाएगा हैं। टिंग यहाँ टिंग करीब है। टिंग। शुक्रिया। पहुँच गए। कैंप इनको वहाँ पर है टिंग और टिंग हमारे मिलेगा। पास शॉन को डराने का एक मौका है। क्या हम उसका फायदा उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया। पहुँच गए। हम लौट आए। मैंने तुम्हारे लिए खाना और नारियल पानी रखा। ओह, थैंक यू सो मच। Cheers, boys. वाह, स्वाद कोकोनट जैसा। उस ट्रैक के बाद हमने कोकोनट खाया, ही है। नहाया और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा वक्त निकालकर तारों को निहारा।
क्योंकि समंदर के बीचों बीच होने पर लगता है मानो आप किसी दूसरे ही ग्रह पर हो। लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सबको चैलेंज की शुरुआत से ही डर था। तुम्हें महसूस हुआ? गाइस बैड न्यूज़, कैंप की छत पर बहुत सारा पानी जमा। मुझे नहीं पता इसके नीचे रहना अभी सुरक्षित तो है या बहुत ही नहीं। इस ज्यादा छत को प्रॉब्लम बेहतर बनाने की हमारी मेरे लाख को लग कोशिशों रहा के है कि बावजूद होगा, बारिश का पानी क्योंकि इसके मिस्टर ऊपर बीस्ट के जमा हर हो एक रहा है। सर्वाइवल वाले वीडियो में नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है ये नीचे गिर सकता है? और हालांकि हम सबको नींद की सख्त जरूरत थी, हमें उठकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। ओह माय गॉड, हम लोग तो गए काम से। मैं इस बारिश की वजह से रात भर बहुत परेशान हुआ और 2 घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ कैंप और गीले बिस्तरों की वजह से मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी आज रात सो पाएगा। रात में इस तरह पर बारिश होना जबरदस्ती करना इन चैलेंजेस का सबसे घटिया हिस्सा होता है। मैं बहुत थक गया हूँ, उम्मीद है बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। और हालांकि हमारी हालत बहुत खराब थी, हम बस बैठकर इंतजार ही कर सकते थे। ये डे 6 आ गया। डे मैं झूठ नहीं कहूंगा, पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी। मुझे नहीं लगता मुझे कभी इतनी ज्यादा ठंड लगी। तुम आज क्या करना चाहते हो नोलन? पता नहीं, मैं बस यहाँ लेटा रहूंगा। मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये जगह बहुत बेकार है। मैं बीमार हूँ और थक भी चुका हूँ। मुझे घर जाना है। अब ये आइलैंड लगता है हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना है और 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमारी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह असर करने लगा। अब सिर्फ कैंड फूड खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं घूम सकते। आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। मुझे अजीब लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है और मैं थक गया हूँ। ये साफ है कि अगर हमें ये चैलेंज पूरा करना है तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं एक पीच कॉबलर ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें एक पीच कॉबलर चाहिए? ओह मुझे मिल गया। तो सबका मूड ठीक करने के लिए हमने कैंड कॉबलर की ब्रेकफास्ट के साथ शुरुआत की। बढ़िया, नॉट बैड। ये अच्छा है। और ये अनयूजुअल ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम वापस पहले की तरह नॉर्मल हो रहे थे। डूड, तुमने ठीक बीच में उसे फेंका। और ये साफ हो गया था कि हम 6th डे कैसे सर्वाइव करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ मजे करके। और मुझे एहसास होने लगा भले ही हम सभी ने बहुत कष्ट सहे हैं, हमने दुनिया की सबसे भारी सीट क्यों चुनी। ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती और एडवेंचर से भरी रही। हमने कर दिखाया। ऐसे पल ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं और जब मैं इस चुनौती को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हम शायद बुरे समय को उतना याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे। मोटिवेशनल वीडियो कितनी ये काफी cool है। वीडियो और हमारी चुनौती का छठा दिन आखिरकार खत्म होने ही वाला था। हम अपनी आखिरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मस्त एकदम मस्त। लेकिन ये हम सबको जला रही है। हाँ, मैं चला। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कल जब हम सब जागेंगे तो चैलेंज खत्म हो चुका होगा। और जैसे ही 7वें दिन सूरज उगा, मुझे यहाँ से बाहर कैंप निकालो। को क्लीन करते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलकर वापस कभी भी नहीं आना है। और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकालकर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण मुमकिन हो पाते हैं और मुझे आशा है आप लोग कि मिस्टर आपको भी बीस्ट मजा की आए। एक लाइक करके जरूर देना।